शिव पुराण की बड़ी महिमा है। जहाँ शिव की कथा होता है तो जितने भी शिव के शिष्य हैं तो उसे चाहे किसी भी पंथ में रहे उसको भस्म लगाना अति आवश्यक है। बिना भस्म से हमारे शिव जी खुश नहीं होते हैं और जो त्रिपुंड की रेखा भरते हैं, त्रिपुंड पहनते हैं या रुद्राक्ष माला पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और जटा बढ़ाते हैं, जो जिसके मुंह में शिवा शिव का हर वक्त उच्चारण रहता है वह शिव के समान शिव के स्वरूप होते हैं। अगर यदि त्रिपुंड लगाने वाले का कोई जरा सा भी निंदा कर दिया, जरा सा भी निंदा कर दिया तो हमारे गुरुदेव जब तक चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक उसे कहाँ धकेल देते हैं, घोर नरक में। अगर यदि त्रिपुंड लगाने वाले, भस्म लगाने वाले, जटा बढ़ाए हुए ऐसे शिव भक्त को जिसका दर्शन हो गया तो समझो आपको आपका पूरा पाप कभी क्षय हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहे अरे शिव को कहाँ खोजने जाओगे? शिव तो हर मानव के पास है, शिव को कहाँ खोजने जाओगे? शिव तो हर मानव के पास है। अब जिसके पास धर्म नहीं, कर्म नहीं तो उसे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। अगर यदि धर्म कर्म है तो सदाचार शिष्टाचार और शिष्टाचार में जो रहते हैं तो सबसे बड़ा धर्म उसी के पास रहते हैं। जैसे जैसे अर्जुन के पास धर्म था और कौरवों के पास धर्म नहीं था, धर्म नहीं रहने के कारण उसे युद्ध में हारना पड़ा। जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें हारना पड़ा उसको। क्यों हार मानना पड़ा? क्योंकि उसके पास धर्म था ही नहीं। उसने दुर्योधन ने कितना उल्लंघन किया औरत का, अपने भौजाई को कहा कि उसको खाली करके हमारे जंगे पर पूरा वस्त्र उतार करके हमारे जंगे में बैठा दो। यह अन्याय नहीं हुआ? इसी अन्याय के कारण कभी कहाँ गए थे बड़ा बड़ा योद्धा? कुछ नहीं बोल रहे थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सारा कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी वो किसका साथ दिया? कौरवों का साथ और धर्म का साथ दे दिया। तो अर्जुन कह रहे थे कि द्रोणाचार्य तो मेरा गुरु है, मैं गुरु का कैसा अवहेलना करूंगा और गुरु के सामने कैसा बाण मारूंगा? यह तो मुझसे नहीं होगा, केशव नहीं होगा। तब केशव ने उसे कहा हे अर्जुन, यह देखने में आपका गुरु है लेकिन वो धर्म पर नहीं है। जो धर्म पर चलता है उसको मार देने से भी तुम्हें कोई पाप नहीं लग सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। जो धर्म पर चलता है उसे मार देने पर भी उसे कोई पाप नहीं लगता है। ये शिव पुराण का कथन है। तो हम कहाँ कह रहे थे कि शिव पुराण की महिमा के बारे में थोड़ा समझाएंगे। अब कहते हैं जो वन में मूल फल खा करके तपस्या करते हैं वन में, अगर यदि जो शिव पुराण का वाचक है, जो शिव पुराण का कथा करवाता है उतना फल उसको मिल जाता है। बोले शंकर भगवान की। यह जो वाचक है
जो शिव पुराण का कथा करवाता है, जो पढ़ने की जो वाचक है, जो 7 दिन का 9 दिन का शिव पुराण का कथा करवा देता है, तो उसे कई अष्टमेव यज्ञ का फल मिल जाता है। यह शिव पुराण का कथन है, वेद व्यासी का कथन है। अब देखिए, कहता है कि वेद व्यासी कहे हैं, स्पष्ट बताया 93 पुण्येश्वर संहिता में, जैसे जो जटा बनाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, जिसके मुंह में शिवा शिव का उच्चारण होता है, जो शिव का शिष्य है, उसको कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकता है। उसके सारे देवता भय से कांपते हैं, सारे दानव भी भय से कांपते हैं। देवता उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं कि यह शिव का भक्त है। जैसे चित्रांगन है, जैसे यह सोमवारी है, सोमवारी का यह कथा कहते हैं। चित्रांगन जो वह एक राजा का पुत्र था, उसके पति हर बार सोमवारी करते थे, बहुत सोमवारी किए थे, 16 सोमवारी किए उसने, सोमवारी करते थे। और चित्रांगन को किसी ने उसको एक समुद्र में ढकेल दिया, नदी में ढकेल दिया। वह धीरे 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 पाताल को चले गए। पाताल को जब चले गए चित्रांगन, तो वहां कौन देखते हैं? नागों का देवता शेष नाग रहते थे वहां। और उसके सखी सहेली ने उसको उठा करके लाया और उसे कहा, उसको बड़े स्वागत से रखा और उसको पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? कहा कि देखिए, मुझे पता नहीं चला, मैंने नदी स्नान करने के लिए आया और नदी में मैंने डूब दिया और मैं धीरे 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 यहाँ चले आया। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम किसका पूजा करते हो? अब शेषनाग कहने लगा कि तुम किसका पूजा करते हो? कहा कि मैंने तो, मेरे पिताजी शिव के बड़े भक्त हैं और मैं भी शिव का पूजा करता हूँ, शिव का ही मैं कथावाचक करता हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु तो शिव है ना? कहा कि हाँ। तो कहा कि तुमको घबराने की कोई बात नहीं है, तुमको अब यहाँ शेषनाग में तुम्हें ऐसा राज दिया जाएगा कि तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं होगा, तुमको यही रहना होगा। तब वह चित्रांगन कहते हैं, हे शेषनाग जी, अगर यदि मैं यहाँ रह जाऊं तो मेरा पिताजी वहाँ तरफ तरफ करके अपना प्राण को त्याग देंगे। मैं एक ही पुत्र हूँ और मेरी पत्नी वो 16 सोमवारी करते हैं और मैं अगर यदि नहीं मुझको पहुँचाइएगा वहाँ तो मेरी पत्नी भी अपना प्राण को त्याग देंगे। लेकिन उसने 16 सोमवारी को नहीं छोड़ा। तब शेषनाग जी कहते हैं, तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुझे मैं अवश्य ही उस नगर में भेज दूंगा जहाँ तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तब शेषनाग ने अपने सर पर बैठाया उसे और धीरे 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 ऊपर लाया और उसको उस नदी के समुद्र के किनारे ले जाकर के उसको छोड़ दिया। अब उसके पत्नी आए थे 16 सोमवारी का नहाने वहाँ, कि आज 16 सोमवारी है, नदी में जाएंगे नहाएंगे। तब देखता है तो चित्रांगन को उसने देखा और दोनों लपेट करके बार बार रोने लगा, इतना रोया। तब उसने, कई वर्ष हो गए थे रोने के बाद, यह 16 सोमवारी का कथा का प्रभाव है। जो 16 सोमवारी करते हैं या शिव सोमवार करते हैं तो उसके हर मनोकामना को गुरुदेव पूर्ण करते हैं। जो शिव का वाचक है, शिव कथा करवाता है, जो शिव का हर वक्त शिव के चरण में शिव का श्रवण कीर्तन मनन करते हैं,
उसे तो किसी चीज का दुख भी भय भी नहीं है। यमराज भी उससे डरते हैं। यमराज क्या कहते हैं? अपने गण को कहते हैं कि ऐसे मानव को हमारे पास कदापि नहीं लाना। जो शिव का भक्त है, जो पुण्य लगाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, चाहे शिव का किसी तरह भी भक्त है, उसको मेरे पास नहीं लाना है। वो शिव लोग के अधिकारी होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं महाकाल भी कहे हैं, अब महाकाल वो भी कहे हैं। अकाल मौत वो करे, अकाल मौत वो करे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो शिष्य है महाकाल का। हर हर महादेव। शिव का शिष्य को किसी चीज का भय नहीं होता है, किसी चीज का भी भय नहीं होता है। जो असली शिव शिष्य है तो उसको किसी चीज का भी भय नहीं होता है। उससे सारे उसे अगर सर ऐसी देख लिया तो वो उसे सर झुका करके नीचे चले जाते हैं। ऐसी बात है। बोले शंकर भगवान की जय। अब लोग भजन के बारे में